गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपने एक नोटबुक अपने पास जरूर रखनी है, ओके। और मेरे साथ साथ उस सम को करने हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं रोमन नंबर्स। एज यूजुअल आपने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है कि रोमन नंबर्स का कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन से हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं रोमन नंबर के अंदर इंडियन जो डिजिट हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? तो सबसे मेन पॉइंट ये कि रोमन नंबर के अंदर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं होती उसमें, ठीक है। यानी 1 2 3 अप टू ऑनवर्ड्स चलती जाती है। सेकेंड ये कि जो अल्फ़ाबेट मेन यूज़ किए गए हैं रोमन के अंदर, आई को रिप्रेजेंट करता है 1, ये जो वी है 5 को रिप्रेजेंट करता है, एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल 50 को, सी 100 को, B 500 एंड M 1000। कभी कभी 1000 को जैसे M लिखा हुआ है ना, कभी कभी इसको K भी लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि M स्टैंड्स फॉर मिलियन, तो इसलिए। लेकिन आपकी बुक के अंदर M ही है। अब बात करते हैं कि ये नंबर बनते कैसे हैं। इसको और इजी बनाने के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल रेडी की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जब दो नंबर, जैसे मान लो हमारे को 1 पता है, 1 किससे रिप्रेजेंट होते हैं? I से। क्लियर? मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है? आप 2 जब मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं 2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1। यस, तो मैंने इसको लिख दिया I। क्लियर? ये हो गया, तो ये 2 का बन गया I। अगर 3 है तो जैसे 3 काउंटिंग 1 + 1 + 1 तो वो ट्रिपल I हो गया। ये आपने एज यूजुअल प्रीवियस क्लास के अंदर भी रीड किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर की, सिमिलरली 10 के लिए क्या यूज करते हैं? X। 10 के लिए क्या यूज करते हैं? X। तो अब क्या लिखा है? 20 में कितने टाइम्स 10 आता है? 10 + 10। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? डबल, 2 टाइम X लिख दिया। क्लियर? 30 में कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, तो हमने लिख दिया X। क्लियर? अब हमने बात करनी है 200 की। 100 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? C। अगर 200 है तो C कितने टाइम्स आ जाएगा? 2 टाइम्स। क्लियर? उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 300। 100 के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? C। तो 300 के लिए हो जाएगा CCC। क्लियर? अब बनाना है, अब बात करते हैं यहाँ पे 5 का तो आपको दिया ही, 4 और 6 की बात करते हैं। उसके लिए आपको ये समझना होगा, यहाँ पर अगर मैं रोमन की बात करूँ, मेरे पास 1 और 2 रिप्रेजेंटेशन है। अगर मेरे पास इन 2 रिप्रेजेंटेशन पर फर्स्ट वाले पे बिगर है और उसके बाद क्या है? स्मॉलर, तो करेंगे एडिशन। लेकिन अगर फर्स्ट वाले पे स्मॉलर है देन बिगर है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। समझने के लिए वो लिखे हुए एग्जांपल वहां पे देखिए, लुक एट द बोर्ड प्रॉपर्ली। I। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। I का मीनिंग क्या है? 2। क्लियर? तो 5 + 2 7। अब बिगर और स्मॉलर का क्या मीनिंग है वो सुनिए। मेरे पास 2 पोजीशन है, V और I। अगर मैं इसको बनाना शुरू करूं, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरी सेकंड पोजीशन है। V का मीनिंग क्या है? 5 और I का मीनिंग क्या है? 1। 5 बिगर है ना 1 से, तो इन दोनों का एडिशन होगा। जैसे VI, ये 5 है और ये क्या है? 2। 5 बिगर है देन 2 आ रहा है, 2 स्मॉलर है, तो 5 + 2 कर दिया और इसका क्या आ गया? 7। लेकिन नेक्स्ट सम में जैसे ही जंप किया, नेक्स्ट एग्जांपल है IV। I का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 1 और V का मीनिंग क्या है? 5। फर्स्ट पोजीशन पर क्या नंबर आया है? स्मॉलर। फर्स्ट पोजीशन पर स्मॉलर देन बिगर 1 5, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5 - 1 4। क्लियर? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या लिखा हुआ है? IV। I का मीनिंग 1, V का मीनिंग 5। अब मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पर स्मॉलर देन सेकंड पोजीशन पर बिगर लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 1 दैट इज 4, यानी 4 की रिप्रेजेंटेशन होगी IV। क्लियर? समझ आ गया? उसके बाद हम आगे बात करते हैं VI की। अब V का मीनिंग 5, I का मीनिंग 1। अब बिगर है फर्स्ट पोजीशन पर, क्या है? बिगर। 5 बिगर देन स्मॉलर है ना, तब क्या होगा? एडिशन। तो 5 + 1 क्या हो गया? 6। समझ आ गई? थोड़ा बस नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं
जो इंडियन नंबर डिजिट होते हैं उनको किस तरीके से रोमन के अंदर चेंज करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ 17 को हम क्या लिख सकते हैं 10 एंड 7। तो 10 को मैंने, अब 10 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, 10 की रिप्रेजेंटेशन x, तो मैंने लिख दिया x। और 7 कैसे लिखते हैं हम, VII, तो ये हो गया VII। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास 135। 135 को और ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करना है, इनकी प्लेस वैल्यू के साथ। आपको प्लेस वैल्यू में ब्रेक करना आता है ना। 135 है, इट मींस 135 प्लेस वैल्यू के साथ आपने इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अंदर जो प्लेस वैल्यू के साथ ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन किया। 100 की रिप्रेजेंटेशन C, यहाँ पे आ जाएगा C। 30 की रिप्रेजेंटेशन XXX, तो यहाँ पे आ जाएगा XXX। अब 5 की रिप्रेजेंटेशन V, तो ये आ जाएगा V। क्लियर। तो बच्चे ये आपका इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम है। सभी ऐसे के ऐसे बनाने हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप आपको अब नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए 3249 इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने इसे ब्रेक डाउन कर दिया। अब लिखा 3000 किससे मिलके बनता है, 3 टाइम 1000 3000 की रिप्रेजेंटेशन क्या है m। अगर 1000 की रिप्रेजेंटेशन m है तो 3 टाइम 3000 के अंदर क्या लिखूंगी मैं, 3 टाइम्स m। देखिए तो इसकी होगी m m m, ये किसकी आई है, ओनली 3000 के लिए। अब क्या लिखा है 200, 100 के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या है c। अगर मैंने 200 लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स c, तो ये हो जाएगा c। नेक्स्ट क्या है 40 के लिए अब क्या लिख सकते हैं हम XL, क्योंकि अब 40 बनता कैसे, एक मिनट अभी बताती हूँ ये कैसे होगा। XL, तो मैंने 40 की प्लेस पे किया XL, और फिर क्या लिखे 9 की रिप्रेजेंटेशन IX, तो ये हो जाएगा रोमन सिस्टम इसका बन गया। अब एक चीज मैं बताती हूँ कि XL क्यों लिखा है। XL लिखा है मैंने 40 को, किसको लिखा है 40 को, अभी बताया था। X का मीनिंग क्या है 10, L का मीनिंग क्या है 50। फर्स्ट प्लेस पे क्या है स्मॉलर, नेक्स्ट प्लेस पे क्या है बिगर, ये क्या है स्मॉलर देन बिगर, क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया 50 माइनस 10 दैट इज 40। ये आपका बना है ऐसे 40, समझ आया, ये इस तरीके का होगा। अब नेक्स्ट 787, तो मैंने लिखा 787। क्लियर। अब 700 है तो इसका सेम प्रोसीजर आपको चलेगा, जैसे आपने 700 कैसे लिखेंगे DCC। अब 80 कैसे लिखते हैं LXXX, और 7 यहाँ पे आ गया हमारा VII, ये हो गया 787। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ग्रेटर वाले हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी मैंने थोड़ा इजी बनाने के लिए आपके सामने टेबल बना दी ताकि क्विकली सारे सॉल्व हो जाएं आपके क्वेश्चन। ओके। अब नेक्स्ट है 1346, तो 1346 ये मेरे पास लिखा है। तो 1000 की रिप्रेजेंटेशन उधर देखिए m, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m, क्या लिखा हुआ है 300 की रिप्रेजेंटेशन देखिए CCC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CCC। 40 की रिप्रेजेंटेशन XL, और नेक्स्ट क्या है 6 की रिप्रेजेंटेशन VI। सो स्टूडेंट ये हमारा हो गया 1346 की रिप्रेजेंटेशन। अब ये रोमन नंबर का सिस्टम था। क्लियर। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी, मैंने यहाँ पे अभी DCC यूज़ किया था, तो DCC का भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर। ये 40 के प्लेस पे जैसे ये DCC बनेगा, किसके प्लेस पे DCC लिखा है मैंने 700 के प्लेस पे। 700 को मैंने कैसे 700 को ब्रेक करने के लिए मैंने लिखा DCC। इसको ब्रेक करेंगे 500 प्लस 100 प्लस 100, क्या लिखेंगे 500 100 100, टोटल देखो 5 6 700 हो गए। 5 के लिए क्या लिखते हैं D, 100 के लिए क्या लिखते हैं C, तो ये हो गया DCC। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास DCC हो गया। सिमिलरली अब जैसे मान लो 4 का आपने किया था, सेम ही प्रोसीजर 9 के लिए भी है। 9 के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करेंगे। क्या लिखा हुआ है 9 को क्या IX लिखा हुआ है। अब I का मीनिंग 1, X का मीनिंग 10,
अब ये क्या है, स्मॉलर, और ये क्या है, बिगर। क्लियर। अब स्मॉलर देन बिगर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने क्या करा, 10 - 1 दैट इज 9। ये मेरे ख्याल से मैंने जितना भी सब कुछ लिखा था ऑलमोस्ट इतना बताने से आपको सब कुछ ओवरऑल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा खुद भी ट्राई करेंगे, 700 बनाना, 800 बनाना, 900 बनाना, सब कुछ बनाओगे तो आपको ऑब्वियसली अपने आप सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना। ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और होमवर्क जरूर करना है। ओके।